सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके साथ साथ एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज ये स्टडी किए दो टॉपिक। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बिटवीन टू पॉइंट्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस वो एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो यहाँ डेफिनेशन मैंने लिखी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स B and A in an electric field is defined as the amount of work done in moving the unit positive test charge from A to B without acceleration against the electric field along any path between these two points। यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाना है विदाउट एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। जितना वर्क डन उसको मूव करवाने में हमें करना पड़ेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स के बीच में, दैट विल गिव द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ पे मैं वो दो पॉइंट्स ये शो करता हूं, ए और बी। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दो पॉइंट हमने लिए और कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमने ए से बी किसी भी पाथ से मूव करवाना है। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज गिव द electric potential difference between these two points VB minus VA, where VB is the electric potential at point B and VA is the electric potential at point A। तो दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये मैथमेटिकली इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, जिसमें हमने A से B किसी भी पाथ से, वो पाथ कैसा भी हो सकता है, इस यूनिट चार्ज को A से B मूव करवाने में, देन वर्क डन per unit test charge give the potential difference which may also be written as delta V, that is potential difference between A and B। तो ये छोटी सी बेसिक डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट जैसे हमने समझा, उसमें हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटिव से और इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पॉइंट तक विदाउट एक्सेलरेशन लेकर आने में जितना वर्क डन किया था वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाया था। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है दोनों पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन जो होगा उस चार्ज को मूव कराने में वो देगा उन पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो ये वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, सो स्केलर रहेगा। वर्क डन की यूनिट जूल और चार्ज को मूव करवाया है, चार्ज के लिए एसआई यूनिट कूलम, तो ये एसआई यूनिट हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस की जूल पर कूलम, जिसको हमने वोल्ट कहा था। ठीक है, V सिंबल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए सेम यूनिट रहेंगी, दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं। अगर मैं डायमेंशनल फार्मूले की बात करूं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो भी लिखा जा सकता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा, वर्क डन के लिए m1 L2T-2 होता है अपन में चार्ज के लिए AT, और इसको शोर कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा m1 L2T-3 A-1। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए यूनिट और डायमेंशन सेम रहेंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। हमने एक्सप्रेशन ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ड्राइव करी थी। अब एक ग्रुप ऑफ चार्ज यानी कि हमारे पास n चार्जेस अलग अलग पोजीशन पे हैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड के वो चार्ज हैं, उन सभी चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो एक्सप्रेशन भी ड्राइव करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, यहाँ पे हमने वो ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस दिखाया है जिसमें अलग अलग पॉइंट चार्ज अलग अलग पोजीशन पे हैं। ए पे Q1 रखा हुआ है, बी पॉइंट पे Q2 चार्ज, सी पॉइंट पे Q3 अप टू एंड सो ऑन। ये पॉइंट डी है जहां मैंने Qn पॉइंट चार्ज को रखा है और हमें इस ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से इस P पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, सच दैट अलग अलग पॉइंट चार्ज की इस P पॉइंट से डिस्टेंस भी अलग अलग है। Q1 से ये R1 डिस्टेंस पे है, Q2 से ये R2 डिस्टेंस पे है, इसी तरह से Q3 से ये डिस्टेंस R3 है, NH चार्ज से P पॉइंट की डिस्टेंस Rn है।
इस तरह से इस ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से पी पॉइंट पे हमें टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो ये हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो 1 बाय 1 सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पे। सिंगल पॉइंट चार्ज Q1 की वजह से निकाल दूंगा पी पॉइंट पे, फिर Q2 की वजह से निकालूंगा, Q3 की वजह से निकालूंगा, सारे इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालता जाऊंगा, उनको हम स्केलरली ऐड कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे, दैट विल गिव द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो देखिए जैसा हमने सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक्सप्रेशन फाइंड आउट करी थी, और वो हमें मिली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R। Q चार्ज से R डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं कांस्टेंट K भी कह सकता हूँ, तो ये जनरल फार्मूला बन जाएगा KQ by R। इसी फार्मूले का यूज करके सबसे पहले मैं इस Q1 की वजह से पोटेंशियल निकालूंगा, उस पोटेंशियल को मैं कह दूंगा V1। V1 is the electric potential due to point charge Q1 at point P, और वो इस फार्मूले का यूज करूंगा तो मैं K Q की जगह Q1 और डिस्टेंस R की जगह R में लिख लूंगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पे होगा इस Q1 पॉइंट चार्ज की वजह से। सिमिलरली इसी तरह से Q2 की वजह से पोटेंशियल V2 आएगा, जो मैं लिख सकता हूं K Q2 by R2 एंड सो ऑन। लास्ट में nth चार्ज की वजह से Qn पॉइंट चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसकी डिस्टेंस Rn है, तो ये मैं लिखूंगा K Qn अपॉन R, और ये सभी इंडिविजुअल चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गए। Therefore, total electric potential at P due to this group of charges, जिसमें हमने n चार्ज लिए थे, उसमें टोटल पोटेंशियल P पॉइंट पे आएगा V is equal to V1 plus V2 plus V3 and so on up to Vn। जब इन सभी पोटेंशियल को हम ऐड करेंगे, सब में कॉमन K आ जाएगा। पहली टर्म में Q1 अपॉन R1, दूसरी टर्म में Q2 अपॉन R2, तीसरी टर्म में लिखना चाहूं तो Q3 अपॉन R3, फोर्थ टर्म में Q4 अपॉन R4 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म में Vn जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Qn चार्ज था, उसमें ये आ जाएगी टर्म Qn अपॉन Rn के हम यहाँ कॉमन आउट कर लिया था। इसको समेशन फॉर्म में लिखूं, K की वैल्यू वापस पुट कर दूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन K की जगह में रख दिया, और Q1 अपॉन R1 अप टू Qn अपॉन Rn, इसको समेशन फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, समेशन I1 to n Qi अपॉन Ri। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। देखिए यही एक्सप्रेशन हमें दिए गए हो पोजीशन वेक्टर, ना कि जिस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल निकालना है उसकी डिस्टेंस इन चार्जेस से ना देके इन सभी इंडिविजुअल चार्जेस के पोजीशन वेक्टर गिवन, तब ये एक्सप्रेशन कैसे बनेगी इसको भी देख लेते हैं। बहुत आसान है ये। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट चार्जेस निकालेंगे। यहाँ पे मैंने मान लिया लेट R1 R2 R3 अप टू Rn वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 अप टू Qn रिस्पेक्टिवली, यानी कि पॉइंट चार्ज Q1 जो A पॉइंट पे रखा था उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दिया गया है R1 वेक्टर। इसी तरह से कोई Q2 पॉइंट चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर, Q3 है उसका पोजीशन वेक्टर R3 वेक्टर एंड सो ऑन। और जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस निकालना है उस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है R वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर इस तरह से पोजीशन वेक्टर की टर्म में वही एक्सप्रेशन निकालनी हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1, और उस पोटेंशियल को हमने V1 कहा था, क्या आएगा वो फार्मूला, हम जनरल फार्मूला अप्लाई करेंगे K Q1 अपॉन R1। वहां पे R1 आया था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, इस Q1 की वजह से हम P पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस आएगी AP, K Q1 अपॉन AP। और इसको इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर निकालें तो ट्रायंगल ऑफ फैक्टोरियल एडिशन लगाएंगे, यहाँ पे OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। उससे हमारा AP वेक्टर जो है वो आएगा R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यहां हमें AP का मॉडुलस चाहिए यानी कि मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉडुलस। तो यहां से V1 हो जाएगा हमारा K Q1 अपॉन डिस्टेंस जो आ गई है
r vector minus r1 vector modulus. Similarly, electric potential at P due to point charge Q2 वो आएगा V2 और इसी एक्सप्रेशन को देखते हुए हम जनरल लिख देंगे Q K Q2 upon r vector minus r2 vector modulus. Similarly, potential at P due to Q3 वो आ जाएगा K Q3 upon r vector minus r3 vector modulus and so on. लास्ट में nth चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Vn लिखेंगे जो आएगा K Qn upon r vector minus rn vector modulus और टोटल पोटेंशियल फिर वही सुपरपोजिशन पोटेंशियल लगाएंगे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P is देखिए वो क्या आना है V is equal to V1 plus V2 plus up to Vn क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो इसको अलजेब्रिक सम करेंगे हम इन सभी क्वांटिटी को जोड़ेंगे तो इनमें कॉमन आउट निकलेगा हमारा K और अंदर पहली टर्म में Q1 upon R vector minus R1 vector modulus सेकंड टर्म में हमारा आएगा Q2 upon R2 vector minus R vector minus R2 vector modulus लास्ट में nth टर्म से जो हमारा आएगा ये Qn upon R vector minus Rn vector modulus इसको हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये पोटेंशियल वेक्टर टर्म में टोटल पोटेंशियल जो है वो हो जाएगा देखिए यहां से लिख रहा हूं मैं k की वैल्यू पुट कर लेता हूं 1/4 pi epsilon समेशन i1 to n यहां पे qi देखिए Q1 Q2 अप टू Qn तो समेशन i1 to n जाएगा नीचे r वेक्टर माइनस r1 अगली टर्म में r वेक्टर माइनस r2 तो पहली टर्म तो वही रहेगी r वेक्टर माइनस ri वेक्टर मॉडुलस ये आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज ये हमारा सिंपल बगैर पोजीशन वेक्टर की टर्म में ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया था जो अभी पीछे एक्सप्रेशन ड्राइव करी है 1/4 pi epsilon summation i1 to n qi ri तो बिल्कुल आसान है आराम से आप ये कर पाएंगे इंपॉर्टेंट भी है ये पोटेंशियल वाला कांसेप्ट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस स्किप मत करना इसको अगला टॉपिक स्टडी करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन हैव अ नाइस डे